यस सर, एक डाउट है सर। सॉरी। सर एक्चुअली सर, जैसे आपने एक बताया था हमें कंसोल डॉट लॉग ऐड 34 है, जैसे सर एक फंक्शन है ऐड का। हम्म सर आपने बताया था जैसे कॉल करने के लिए हम यू भी यूज कर सकते हैं, कंसोल डॉट लॉग ऐड 34। हम्म इसमें आर्ग्यूमेंट्स पास करती है, एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स पैरामीटर्स। सर ये रिजल्ट क्या देगा हमें? I can understand what exactly you are asking. Means you are saying that मैं console के अंदर I am writing the addition like 4 + 5 ऐसे बोल सर रहे हो? सर ऊपर एक function, जैसे फंक्शन ऐड ए हम्म बी, हम्म उसके अंदर रिजल्ट है ए प्लस बी। हम्म तो सर फिर हमने करली ब्रैकेट्स जो बंद करे हैं, हम्म मतलब फंक्शन के बाहर हमने लिखा है कंसोल डॉट लॉग ऐड 34। ओके। सपोज यहाँ पे मैंने लिखा कि लेट रिजल्ट करके एक वेरिएबल डिफाइन किया, यस सर। डिक्लेयर किया, इसके अंदर में a प्लस बी को ऐड कर दिया, और a प्लस बी कहाँ से आया? पैरामीटर से आएगा, a एंड b, राइट? यस सर, अब नीचे भी कंसोल डॉट लॉग ऐड ए बी कर दो हाँ, नहीं ऐसे नहीं काम करेगा, देखो मैं बताता हूँ आपको। ऐड 3,4, राइट? मैं ऐसे लिखा तो कोई आउटपुट नहीं मिलेगा तुमको। देखो मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे फंक्शन तो कॉलिंग हो रहा है कंसोल के अंदर, बट कोई आउटपुट नहीं देगा आपको। कुछ आउटपुट आ रहा है? कुछ भी नहीं है, अनडिफाइंड। क्यों? बिकॉज आइदर you have to console it from here, कंसोल तो किया ही नहीं मैंने कहीं पे, तो इसके अंदर मैं कंसोल कर सकता हूँ, और मैं यहाँ पे कंसोल नहीं चाहिए अभी, अभी मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ। मैं प्रिंट कहाँ पे कर रहा हूँ? कोई कंसोल तो करनी पड़ेगी ना, रिजल्ट। अब ये दिखेगा, जैसे मैंने फंक्शन कॉल किया तो 6 आउटपुट दिया, तो मैं यहाँ पे प्रिंट कर दिया, इसको खाली कॉल किया, राइट? सो यहाँ पे सपोज कंसोल सर लिखूंगा अगर, मैं, रुको रुको लेट मी हाँ एक्सप्लेन। जी यही पूछ रहा हूँ सर। यहाँ पे कंसोल लिखता हूँ, मतलब यहाँ से तुमको रिटर्न करनी पड़ेगी वैल्यू। तो ये फंक्शन क्या होगा? ये आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ दिस फंक्शन इट शुड रिटर्न समथिंग। फंक्शन हमेशा कुछ रिटर्न करता है, याद है? रिटर्न फंक्शन, रिटर्न रिजल्ट्स। आपको यहाँ से रिजल्ट रिटर्न करनी पड़ेगी, तो आपको यहाँ पे मिलेगा। तो ये ऐड क्या करे, जब जैसे ही एग्जीक्यूट होगा इट विल रिटर्न दिस रिजल्ट वेरिएबल। तो यहाँ पे क्या रिप्लेस हो जाएगा? ये जब ये ए प्लस बी ऐड 2 4 ऐड होगा, एग्जीक्यूट होगा, देन यहाँ पे रिजल्ट्स अल्टीमेटली आएगा क्या? ये रिटर्न करेगा क्या? रिजल्ट ही रिटर्न करेगा ना। तो यहाँ पे फिर ये प्रिंट हो जाएगा, देखो प्रिंट हो रहा है ना? तो जब यस फंक्शन यहाँ पे कॉल कर रहे, आपको पता होना चाहिए फंक्शन हमेशा फंक्शन रिटर्न क्या करता है। कुछ रिटर्न नहीं करता है तो ठीक है, जैसे तुम C++ में वॉइड लिखते हो, रिटर्न टाइप लिखते हो, उसमें मेंशन करते हो ना, फंक्शन में रिटर्न टाइप डालना होता है। वॉइड है मतलब कुछ भी रिटर्न नहीं करता है, और इंटीजर रिटर्न करता है तो इंटीजर डालना पड़ता है टाइप, राइट? तो यहाँ पे आपको हमेशा कोई भी फंक्शन लिखते हो ना जावास्क्रिप्ट में, तो उसमें याद रखना आइदर तुम उसी के अंदर प्रिंट कर रहे हो, या आउटपुट कहीं पे प्रिंट कर रहे हो, या आउटपुट दे रहे हो, या कुछ भी रिजल्ट कर रहे हो, या ये फंक्शन एग्जीक्यूट होने के बाद कुछ रिजल्ट रिटर्न करता है। ये रिटर्न कुछ भी कर सकता है, वैल्यू रिटर्न कर सकता है, एरे रिटर्न करता है, ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है, दूसरा और एक फंक्शन भी रिटर्न कर सकता है। जैसे मैं यहाँ पे ऐसे भी कर सकता हूँ, फंक्शन ABC, ठीक है? इसके अंदर कुछ भी नहीं, खाली कंसोल प्रिंट कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल कंसोल डॉट लॉग 333, ठीक है? तो जैसे मैं ऐड फंक्शन करूंगा, ये क्या करेगा? ये क्या करेगा? ये ठीक है, A+B तो कर ही रहा है, बट मैंने अल्टीमेटली रिटर्न क्या कर रहा हूँ? दूसरा और एक फंक्शन जिसका नाम ABC है, बट हम कुछ नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा क्योंकि वो एनोनिमस फंक्शन है। तो ये ABC रिटर्न करेगा,
तो यहाँ पे आउटपुट देखते क्या है, जो फंक्शन उसके अंदर लिखा वही रिटर्न किया, यहाँ पे ये कंसोल में ये प्रिंट किया, राइट। अभी ये फंक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, देखा आपको मैंने अभी क्या किया, ये जो ऐड वाला है, ऐड 24, ये क्या रिटर्न करता है, एक फंक्शन, फिर उसको मैं कॉल करने के लिए इस तरीके से कॉल कर सकता हूँ, मैं पैरेंथेसिस डाल सकता हूँ इसमें, जो 333 प्रिंट कर रहा है ना, क्लियर। सर अभी मैंने या आपको चैट चैट बॉक्स में सर एक कोड भेजा सर, इसका आउटपुट बताएंगे क्या आएगा? कहाँ पे, इधर इधर भेजा हुआ है, हाँ सर जूम पे ही चैट बॉक्स में। हाँ देखो, देखो अभी क्या किया मैंने, यहाँ पे रिजल्ट को कंसोल किया, प्लस रिटर्न भी कर रहा हूँ वही रिजल्ट, ठीक है। तो फर्स्ट देखो, ये फंक्शन को मैंने कॉल किया, जैसे फंक्शन कॉल करूंगा तो ये क्या करेगा, इसके अंदर जो भी स्टेटमेंट्स है इसको एग्जीक्यूट करेगा, रिमेम्बर, राइट। तो ये क्या करेगा, पहले ये ऐड करेगा, ऐड करने के बाद ये कंसोल प्रिंट कर देगा, तो यहाँ पे आउटपुट क्या आएगा, ये कंसोल के अंदर जो भी रिजल्ट है वो प्रिंट करेगा, इसके बाद वो रिटर्न तो कर ही रहा है, बट इसमें कोई आउटपुट नहीं होगा। पहली बार देखो, ये 43 आया, यहाँ पर जो भी पास किया 43 आया, राइट। अभी ये 7 जो प्रिंट हो रहा है ना, ये इधर से प्रिंट हो रहा है, देखो इसको मैं बंद कर देता हूँ, तो खाली 43 प्रिंट हुआ, मतलब ये जो ऐड फंक्शन कॉल किया इसमें, भले रिजल्ट रिटर्न किया, उसको मैंने कहीं पे प्रिंट नहीं करवा रहा हूँ जो रिटर्न रिजल्ट को, क्लियर। मैं यहाँ तक एग्जीक्यूशन कर लिया, तो यहाँ पे जब ये फंक्शन कॉल करूंगा, ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, 3 जो लाइन लिखा हुआ है, तो इसका आउटपुट यहाँ तक हम ये आउटपुट दे दिया, और ये रिटर्न किया, बट उसको कहीं पे वो यूज नहीं कर रहा हूँ मैं, इधर मैं इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर सकता हूँ, वेरिएबल वल इक्वल टू दिस, एंड इसको भी प्रिंट कर सकता हूँ, और डायरेक्ट इसको भी कंसोल में प्रिंट कर सकता हूँ, जो मैं नीचे तुम कर रहे थे, राइट। यहाँ तक क्लियर है, इसमें कोई डाउट है? अब जो यस सर। एग्जीक्यूशन हो रहा है ना एक के बाद एक, उसको ध्यान दो, ठीक है। अभी इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, अब इसको देखो, अब ये क्या करेगा, पहले ऐड फंक्शन जब कॉल होगा तो पहले ये प्रिंट करेगा, आउटपुट क्या है, 3+4 7, राइट। फिर ये जब पूरा एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाएगा तो ये रिटर्न भी करता है, क्या रिटर्न करता है, यही रिजल्ट को रिटर्न भी करता है। तो पहले ये प्रिंट करेगा 3+4 7, यहाँ पे इसके अंदर एक बार प्रिंट करेगा, उसके बाद ये रिटर्न भी करेगा वही जो ये कंसोल के अंदर प्रिंट करेगा, तो आपको दो रिजल्ट 7 दिखेगा, एक लाइन नंबर 3 पे और दूसरा लाइन नंबर 7 पे, क्लियर। देखो लाइन नंबर 3 पे यस एक सर, यस। दिखाया और लाइन नंबर 7 में दिखाया। आप एग्जीक्यूशन कैसे हो रहा है ना वो देखो, और एग्जीक्यूशन के अंदर जो फंक्शन के अंदर कोई प्रिंट करा रहे हो वहां पे भी प्रिंट होगा, और ये भी ध्यान रखना कि वो फंक्शन रिटर्न क्या करता है, सपोज वो रिटर्न करता है तो उसको मैं कहीं बाहर प्रिंट करता हूँ तो वो कैसे प्रिंट हो रहा है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। इसको ऐसे भी कर सकता हूँ कि यहाँ से हटा दिया, इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर दिया, लेट वैल्यू इक्वल टू दिस, तो ये क्या जो रिटर्न करता है तो इसके अंदर स्टोर हो जाएगा, और मैं इसको प्रिंट कर सकता हूँ, अल्टीमेटली यही कर रहा हूँ मैं वेरिएबल में स्टोर करे बगैर डायरेक्ट प्रिंट करता हूँ, मैं वेरिएबल में स्टोर करके भी प्रिंट कर सकता हूँ, है ना। इसमें कोई डाउट है? नो सर, ओके। और किसी को कोई डाउट? सर इन केस अगर नो फंक्शन सर। के अंदर एक से ज़्यादा वेरिएबल होंगे तो, कहाँ पे? अगर फंक्शन में लेट रिजल्ट है तो वैसे ही लेट वैल्यू ऐसा करके भी एक और अगर वेरिएबल बनाते हैं हाँ तो तो स्टोर रिटर्न में होके रहेगा, सर, स्टोर होके रहेगा वो, बट उसको हाँ तुम तो रिटर्न में मल्टीपल पास क्या रिजल्ट, करेंगे? हाँ हाँ। हाँ रिटर्न में एरे पास करना पड़ेगा, रिटर्न वो ओके। एरे भी पास कर सकते हैं हम यहाँ पे, ऐसे पास कर सकते हैं, इसमें क्या करने का, मल्टीपल रिजल्ट आ रहा है तो ऐसे पास कर सकते हैं, जिसको हम मैनिपुलेट कर पाएंगे, ऐसा वैल्यू आना चाहिए हमको हमारे पास, वो रिटर्न कर सकते हैं, वो रिटर्न उसको फिर हम यूज कर पाए ऐसा, ठीक है। यहाँ पे कोई और पास करना तो ऐसे 3 जो भी या कोई वेरिएबल पास कर सकते हो, राइट। तो ये मुझे ऐसे मिल जाएगा, फिर यहाँ पे कंसोल करूंगा
तो मुझे मिल रहा है पूरा एरे। ऑब्जेक्ट भी रिटर्न कर सकते हो, कुछ भी रिटर्न कर सकते हो। अब ये ऐसे रिटर्न करोगे तो इसको नहीं मिलेगा, दिख रहा है? ये ऐसे नहीं मिलेगा रिटर्न में, उसको कोई एक ही एंटिटी होना चाहिए। मल्टीपल वैल्यू रिटर्न करने के लिए आपको आइदर एरे यूज करना है, ये क्या करेगा पहला वाला ही रिटर्न करेगा, बाकी कॉमा के बाद कुछ कंसीडर नहीं करेगा वो, ठीक है। तो मल्टीपल वैल्यू आपको रिटर्न करना है तो एज ए एरे के अंदर उसको रख देने का। तो पूरा का पूरा सब कुछ मुझे मिल गया, अभी उसका मैं यूज कर सकता हूँ, है ना। यस सर। इसमें एरे रिटर्न कर सकते हो, ऑब्जेक्ट रिटर्न कर सकते हो। ऑब्जेक्ट कैसे रिटर्न करोगे, ऐसे, है ना, नेम सिक्के, ठीक है, फिर कॉमा एज 30, ठीक है। ऐसे रिटर्न करोगे तो ये आउटपुट क्या देगा तुमको, अल्टीमेटली ऑब्जेक्ट देगा। तो इसको ऑब्जेक्ट को जैसे यूज करना है यूज कर सकते हो, राइट। तो फंक्शन कैन रिटर्न अनदर फंक्शन, फंक्शन कैन रिटर्न एरे, वैल्यू, ऑब्जेक्ट, एनीथिंग। और किसी को कोई डाउट है? सो हम आगे बढ़े अभी। यस हेलो, सर। ओके यस सर। ओके। अब कंट्रोल स्ट्रक्चर। So what is control structure? Means if, loop and error handling. Three things we are going to learn today. If we can complete it, then it is fine. If not, then we can continue after Holi, might be from Monday. So conditional statement. First, conditional statement. So what is conditional statement? Conditional statement, using conditional statement, we can conditionally control some statement or a code which should be executed when we can execute some code and when we are not going to execute some code, right. So conditional statement are used to decide the flow of execution based on some conditions. If the condition is true, then it performs some actions, or if it is false, then it can perform another action, right. तो कैसे होगा कि कंडीशन ट्रू होगा तो ही हमेशा एग्जीक्यूशन होगा, और फॉल्स होगा तो फिर एल्स में जाएगा। सो कंडीशनल स्टेटमेंट स्पेशली चार होता है, चार टाइप का होता है। एक इफ होता है, इफ एल्स होता है, इफ एल्स एल्स इफ एल्स, राइट। तीन टाइप का होता है। खाली इफ यूज कर सकते हैं, या इफ और एल्स यूज कर सकते हैं, और इफ एल्स मीन्स ऐसे एलसीफ करके हम बीच में कितना भी कंडीशन अंदर अंदर रख सकते हैं, राइट। देखेंगे एग्जांपल में। तो कंडीशनल स्टेटमेंट में होता है क्या है, इफ यू कैन सी हियर देयर माइट बी अ कंडीशन, इफ कंडीशन इज ट्रू then some bunch of code will be executed, if it is false then some bunch of code will be executed, right. But not both will be executed at a time. Remember, when conditional statement will be used, then only true or false the code after truth value, or might be after true condition. If condition will satisfy, then some code will be executed. If it is not satisfied, then some code will be executed, but not both will be executed, remember, right. अब यहाँ पे कंडीशंस जानने से पहले, इफ एल्स जानने से पहले हम कंडीशनल ऑपरेटर जानते हैं। ये कंडीशनल ऑपरेटर्स, कैन यू गाइस सी माय स्क्रीन? Yes, sir. Yes, sir. So what are the conditional Yes, sir. operator? What are the conditional operator? And double equal to, single equal to is not a conditional operator. What is that? That is Assignment operator. डबल इक्वल टू, हाँ, जैसे मैंने बताया था असाइनमेंट ऑपरेटर, अरिथमेटिक ऑपरेटर, आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन। असाइनमेंट ऑपरेटर के बारे में थोड़ा और एक्स्ट्रा हम बताएंगे लेटर ऑन, बट अरिथमेटिक ऑपरेशन में डिटेल एग्जांपल के साथ बता दिया, राइट। So it is conditional operator or comparison operator, means it will compare two value
and return boolean value, means true or false. दो वैल्यू को कंपेयर करेगा and output will be true or false, and true or false are boolean value, right? So what are the comparison operator or conditional operator? Double equal to, not equal to, triple equal to or not triple equal to, greater than or less than, greater than equal to or less than equal to, ये नॉट ऑपरेटर मीन्स ये कहीं पे भी यूज कर सकते हैं. नॉट इक्वल टू कैसे यूज करना है, ये एक्सप्लेनेटरी के साथ इक्वल टू. व्हाट डज इट मीन? इट इज नॉट इक्वल टू, राइट? क्लियर? Is it clear? Yes, sir. So these Yes, are sir. comparison operator. Comparison operator always compare two values. जैसे मैंने यहाँ पे बताया था आपको, कंपैरिजन ऑपरेटर ऑलवेज कंपेयर टू वैल्यू, मींस यहाँ पे होगा एक वैल्यू सपोज 5, फिर इक्वल टू 6, देन ये रिटर्न करेगा 5 और 6 ये दोनों सेम है कि नहीं है, तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा, राइट? अब ऐसे लिख दिया तो क्या होगा बताओ? अब मैं इसको कंसोल करता हूँ. अब ऐसे लिखूंगा तो क्या होगा? एरर देगा. क्या एरर? क्या दे रहा है कि इनवैलिड लेफ्ट हैंड साइड इन असाइनमेंट. हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में जो भी वैल्यू होगा वो वेरिएबल होता है जिसके अंदर हम स्टोर करते हैं. राइट हैंड साइड में जो भी चीज होता है वो कोई वैल्यू होता है, और लेफ्ट हैंड साइड में जो होता है वो हमेशा वेरिएबल होता है जिसमें स्टोर करते हैं, और जो स्टोर करते हैं वो राइट साइड में हमेशा होता है, राइट? तो ये एरर क्या देता है? लेफ्ट साइड में जो भी चीज लिखा हूं उसमें मैं कुछ स्टोर नहीं कर सकता. इट इज नॉट ए, क्या लिखा है इसने? लेफ्ट हैंड साइड इज इन असाइनमेंट, इनवैलिड लेफ्ट हैंड साइड असाइनमेंट. जो लेफ्ट हैंड साइड में जिसको असाइन कर रहा हूँ वो कोई कंटेनर नहीं है जो वैल्यू स्टोर कर सकता है, राइट? बट मैं डबल इक्वल टू करूंगा तो 0 0 नहीं है. डबल इक्वल टू करूंगा तो क्या आएगा? कंपेयर करेगा सर. false ट्रू आएगा। और False. फॉल्स आएगा, राइट? फॉल्स आएगा. तो कंपैरिजन ऑपरेटर क्या करता है? टू वैल्यू को कंपेयर करता है. आइदर दिस वैल्यू माइट बी स्टोर इन ए वेरिएबल और माइट बी यू कैन डायरेक्ट पुट द वैल्यू. जैसे मैं यहाँ पे ऐसे भी लिख सकता हूँ, तो भी ये क्या रिटर्न करेगा? फॉल्स, राइट? क्योंकि सीके एंड सीके दोनों सेम नहीं है. तो भाई यहाँ पे ऐसे लिखा सीके एंड सीके, देन क्या करेगा ये? अभी ट्रू आ गया क्योंकि ये दोनों सेम है. True. ट्रू, राइट? अभी सपोज यहाँ पे लिखा 2 एंड 2, क्या आएगा आउटपुट? ट्रू. क्यों? ट्रू. क्यों? क्योंकि True ये तो आएगा. दोनों, स्ट्रिंग कन्वर्ट हो रहा है. हाँ. अभी मैं ट्रिपल इक्वल टू कर दिया तो क्या होगा? फॉल्स. फॉल्स. क्यों? क्योंकि इसकी डेटा टाइप स्ट्रिंग है एंड इसका डेटा टाइप 2 है. तो ये जो यहाँ पे मैंने दिखाया था कंपैरिजन ऑपरेटर में, ट्रिपल इक्वल टू एंड डबल इक्वल टू दोनों इक्वालिटी चेक करते हैं, बट ये ट्रिपल इक्वल टू क्या करता है? ट्रिपल इक्वल टू चेक डबल इक्वल टू, ट्रिपल चेक वैल्यू एज वेल एज डेटा टाइप बोथ. तो जैसे ट्रिपल इक्वल टू हमेशा प्रीफर करते, लिखा है प्रीफर ओवर डबल इक्वल टू. तो ट्रिपल इक्वल टू और नॉट ट्रिपल इक्वल टू इज ऑलवेज प्रीफर्ड rather than using double equal to. You can use always triple equal to, so that the accurate equality we can check, accuracy will be high, right? Exactly, these two are not same, not equal, right? So whenever we are checking with data type, we can see it will return false. तो डबल इक्वल टू एंड ट्रिपल इक्वल टू की डिफरेंस हमेशा लोग पूछते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस टू? ना डबल इक्वल टू कंपेयर ओनली टू वैल्यूज, बट ट्रिपल इक्वल टू कंपेयर टू वैल्यू एज वेल एज the data type of those values. Clear? Yes, sir. Clear, sir. Yes. greater than less than आपको पता ही है. if कोई वैल्यू is greater than 2, 2 is greater than 2, yes or no? False. False नहीं है, right? So 5 is greater than 1 is greater than 2, true या false?
फॉल्स। ठीक है, 1 इज ग्रेटर देन -1, ट्रू और फॉल्स, राइट। सो ये सब आप जानते हो, सो आई डोंट वांट टू एक्सप्लेन एनीथिंग मोर। तो यही कंडीशनल ऑपरेटर और एनी कंडीशन if you want to put inside this if statement, then we will always use comparison operator or conditional operator as well as what, logical operator। okay, अब लॉजिकल ऑपरेटर क्या है? कंपैरिजन ऑपरेटर में भी यही यूज होता है, ये ट्रू फॉल्स रिटर्न करता है। कंपैरिजन ऑपरेटर में सॉरी लॉजिकल ऑपरेटर भी ट्रू फॉल्स रिटर्न करता है, एंड कंपैरिजन ऑपरेटर क्या करता है? वो भी ट्रू फॉल्स रिटर्न करता है। बट ये दोनों के बीच डिफरेंस क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस टू? दो कंडीशन चेक कर सकते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स का। इसमें भी कर सकते हैं ना, इसमें क्यों नहीं कर सकते? जैसे ये ग्रेटर देन -1 ग्रेटर देन 5, ऐसा नहीं कर सकते? उसमें दोनों साथ में कर सकते हैं। नहीं, इसमें नहीं कर सकते। इसमें 1 is greater than 0 true and 0 is greater than 5 false। 0 is इसमें greater एक के than बाद एक नहीं होगा चेक। ट्रू तो हो रहा है। क्या इसमें हो ही सकता है, इसमें नहीं कि नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है। ये मैंने बूलियन वाले भी करते हैं सर। नहीं, मैंने कितनी बार बता चुका हूँ। ये ऑपरेटर प्रेसिडेंस इसमें देखा था आपने? ये नॉट कहाँ गया? लॉजिकल ऑपरेटर, देखो ये इक्वालिटी ऑपरेटर, ये हमेशा लेफ्ट टू राइट, एसोसिएटिविटी इज लेफ्ट टू राइट। तो आप कंडीशन कितना भी चेक करते जाओ, ऐसा इज ग्रेटर देन 4, राइट, ये लेफ्ट टू राइट एग्जीक्यूट होके जाता है। तो पहले ये एग्जीक्यूट 1 इज ग्रेटर देन 0, ट्रू और फॉल्स? ट्रू, ट्रू सर। राइट। देन 0 is greater than 1, true or false? ट्रू सर। True. Then -1 is greater than 4, false। तो अल्टीमेटली लास्ट में रिजल्ट क्या है? false, राइट। तो यहाँ पे आउटपुट क्या आएगा? false। तो ये एसोसिएट भी लेफ्ट टू राइट, तो ये लेफ्ट टू राइट एग्जीक्यूट होके जाएगा, जैसे मैंने बताया। ऐसे मल्टीपल यूज कर सकते हैं, बट मेन डिफरेंस क्या है? ये जो कंपैरिजन ऑपरेटर ऑलवेज कंपेयर विथ टू वैल्यूज, राइट। बट लॉजिकल ऑपरेटर क्या करता है? वो दो बुलियन वैल्यू को कंपेयर करेगा रादर देन प्रिमिटिव वैल्यू, रादर देन अदर वैल्यू। सो यहाँ पे सपोज ये क्या करता है, यहाँ पे ट्रू और ट्रू, क्या देगा आउटपुट? ये ट्रू। तो और ऑपरेटर में कोई भी एक ट्रू होगा तो ट्रू होता है, ये तो पता है आपको? नहीं पता? ठीक है। इसमें एंड ऑपरेटर डालूंगा तो दोनों होगा ट्रू, तो ही ये ट्रू होगा। अभी कोई भी एक फॉल्स होगा तो वो फॉल्स हो जाएगा, राइट। ठीक है, वो डिटेल में बताऊंगा। अब ये खाली डिफरेंस पता चला आपको, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लॉजिकल ऑपरेटर एंड डिफरेंस बिटवीन कंपैरिजन ऑपरेटर? यस सर। कंपैरिजन ऑपरेटर ऑलवेज कंपेयर टू वैल्यूज, right, and logical operator compare two boolean value, means true or false, true or false। अब true और false नहीं देते हो तो भी वो implicitly उसको true और false में convert कर देता है, फिर compare करता है। क्लियर? अभी आप यहाँ पे सपोज 1 and 2 ऐसे लिखोगे तो ये true देता है, क्यों? ये 2 देता है, दिख रहा है? 1 and 2 2। सपोज यहाँ पे मैं 0 कर दूंगा तो 0 देगा। इसका मैं शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन बताऊंगा। ये 0 देता है, ये ऐसे क्यों करता है?
एक भी जीरो मतलब फॉल्स है, तो एक भी फॉल्स तो फॉल्स। राइट। यहाँ पे सपोज मैं -1 दूंगा तो क्या आउटपुट देगा? ट्रू। 2 ही देगा वो। क्यों देगा मैं बताऊंगा बाद में, ठीक है। अभी के लिए कंपैरिजन ऑपरेटर एंड लॉजिकल ऑपरेटर पता चला। तो लॉजिकल ऑपरेटर कौन कौन है? कंपैरिजन ऑपरेटर आपको पता चल गया। लॉजिकल ऑपरेटर कौन कौन है? एंड, और, एंड नॉट, राइट। एंड एंड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? डबल एम्परसेंड, और को डबल पाइपलाइन, राइट। नॉट आपको पहले से ही बता दिया, वो एक्सक्लेमेटरी, दिस, Exclamation. ओके। तो ये एक्सक्लेमेटरी विथ कंपैरिजन ऑपरेटर और कंडीशनल ऑपरेटर एंड लॉजिकल ऑपरेटर, बोथ केस में हम यूज कर सकते हैं। नॉट ऑपरेटर, नॉट एंड नॉट ना यूज कर सकते हैं, ओके। अभी मुझे ये बताओ, और इसका एसोसिएटिविटी भी ऐसे ही लेफ्ट टू राइट, जैसे मैंने यहाँ पे दिया ट्रू, देन एंड इक्वल टू ट्रू, एंड देन अगेन में क्या किया, और इक्वल टू एंड और फॉल्स। आउटपुट क्या आएगा और कैसे एग्जीक्यूट होगा ये? जैसे ये ऑटोमेटिक, देखो जावास्क्रिप्ट इतना स्मार्ट है कि पैरेंथेसिस ले लिया यहाँ पे। तो एंड एंड और ऑपरेटर हमेशा लेफ्ट टू राइट ऐसे मीन लेफ्ट टू राइट एग्जीक्यूट होके जाएगा। तो पहले ये ट्रू एंड ट्रू इक्वल टू ट्रू, देन ये जो ये वैल्यू अल्टीमेटली निकला क्या, ट्रू, देन ये ट्रू एंड ये फॉल्स, देन आउटपुट ट्रू ही आएगा, क्योंकि और ऑपरेटर जब यूज होगा एनी वन ऑफ ट्रू वैल्यू विल बी ट्रू, तो आउटपुट विल बी ट्रू, ठीक है। Yes, क्लियर? sir. एनी डाउट? सो कंपैरिजन sir. ऑपरेटर खाली इतना समझ में आ गया। अब डिटेल में उसका एग्जांपल मैं बताऊंगा लेटर ऑन। अभी इफ एल्स में चलते हैं। तो इफ स्टेटमेंट क्या है? इफ के साथ साथ हम प्रॉम्प्ट भी पता चल जाएंगे, कर लेंगे। ये प्रॉम्प्ट क्या है पता है आप लोगों को? Prompt is a function which allow user externally to insert their input, right? एंड यहाँ पे और एक चीज लिखा, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। जैसे हम कंसोल में प्रिंट करते हैं, ऐसे ब्राउजर में प्रिंट करने के लिए डॉक्यूमेंट डॉट राइट करके मेथड आता है। जो डॉक्यूमेंट एक ब्राउजर ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर जितने सारे ब्राउजर की ऑब्जेक्ट है, जैसे कोई भी HTML एलिमेंट, इसको ये ऑब्जेक्ट के ऊपर ही डिफाइन होता है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट के ऊपर। एंड डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट अगेन विंडो ऑब्जेक्ट के ऊपर डिफाइन होता है, स्टोर होता है, राइट। तो डॉक्यूमेंट डॉट विंडो डॉट राइट ऐसे भी लिख सकते हैं, सॉरी विंडो डॉट डॉक्यूमेंट डॉट राइट ऐसे भी हम लिख सकते हैं, राइट। तो ये डॉक्यूमेंट डॉट राइट कहाँ पे प्रिंट होता है? कंसोल जैसे हम प्रिंट करते हैं वो कंसोल में दिखाता है, बट डॉक्यूमेंट कहाँ पे दिखाता है? फ्रंट एंड में दिखाता है। लेट्स सी द आउटपुट। देखो ये आपको क्या मांगा? आउटपुट मांगा, राइट। वैल्यू एंटर करने, व्हाट इज योर एज, तो मैंने लिखा 30। ओके करूंगा तो वो चेक करके आउटपुट प्रिंट करता है। देखो कहाँ पे प्रिंट किया आउटपुट? फेल टू राइट डॉक्यूमेंट डॉट राइट। क्यों? You are an adult. If it is greater than 18, age equal to then this, or if is less than it is मना कर रहा है। अच्छा, ये प्रिंट करने नहीं दे रहा है।
because document failed to write on document, it is not possible to write the document from asynchronously loaded. asynchronously अच्छा, अब देखो यहाँ पे प्रिंट हो रहा है यू आर एडल्ट, राइट। जैसे मैंने फिर से लिखता हूँ कि मैंने 11 साल की हूँ, तो मुझे क्या होगा, अभी कंसोल में प्रिंट कर यू आर नॉट एन एडल्ट, राइट। क्लियर। तो ये देखो ये दो कंडीशन है, आइदर ये ग्रेटर देन इक्वल टू 18 होगा तो ये प्रिंट करना चाहिए, और मैं ये कंसोल में प्रिंट कर रहा हूँ, राइट। दोनों डॉक्यूमेंट डॉट आई लिख सकते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट आई डॉक्यूमेंट के ऊपर प्रिंट करता है, ये कंसोल के अंदर प्रिंट करता है। बट मैं सपोज ये एक ही कंडीशन में लिखना चाहूंगा तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको इफ एल्स में लिख सकता हूँ, राइट। सो व्हाट डज इट मीन कि मैंने इफ एल्स यूज कर सकता हूँ। यहाँ पे देखो इफ एल्स, जैसे मैंने अभी इफ एल्स यूज किया, इफ ये ग्रेटर देन 12 होगा, मतलब आज की जो अभी की टाइम 12 से पहले होगा तो ये गुड मॉर्निंग होगा, और 12 के बाद होगा तो क्या होगा, गुड आफ्टरनून होगा। अभी कितना होगा, मॉर्निंग ही होगा। और ये जो डेट फंक्शन है, डेट फंक्शन एंड मैथ फंक्शन, दीज आर प्री डिफाइंड फंक्शन बाय जावास्क्रिप्ट डेट ऑब्जेक्ट, राइट। सो डेट डॉट गेट आवर्स लिखेंगे तो इट विल करेंट आवर्स, करेंट डे के आवर्स जो है वो रिटर्न करता है, राइट। तो आवर्स के अंदर क्या प्रिंट होगा, अभी के करंट टाइम, तो ये 11 पॉइंट समथिंग है। ठीक है, अब ये क्या प्रिंट करा, गुड मॉर्निंग, दिख रहा है ना मेरे ये गाइस, कैन यू सी माय Yes, sir. स्क्रीन। Yes, sir. गुड मॉर्निंग। सो ऑटोमेटिकली ये मेरा सिस्टम से टाइम गेट किया, ये 11 बज रहा है, 11:10, सो विच इज लेस देन 12, सो ये मॉर्निंग कर रहा है। बट यहाँ पे देखो दो बार मैं इफ कंडीशन भी लिख सकता था, कैसे, जैसे इफ आवर्स इज लेस देन 12 देन इट इज गुड मॉर्निंग, देन अगेन यहाँ पे और एक लिखता, इफ आवर्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 12 देन इट विल बी गुड आफ्टरनून, राइट। तो इफ दो बार लिख सकता था, बट आई एम राइटिंग if and else, this condition, either this condition will be execute or this statement will execute, either this or this। देखो मैंने पहले बोला था कंडीशनल स्टेटमेंट में any one of the statement, any one of the condition will be execute, right। तो if else कैसे होता है, if is a statement, ये एक्सप्रेशन नहीं है जैसे बताया था, इसके अंदर ये पैरेंथेसिस के अंदर आप कंडीशन डाल सकते हो। अल्टीमेटली ये एरिया में जो भी एक्सप्रेशन आप लिखते हो इट विल रिटर्न ऑलवेज ट्रू और फॉल्स, राइट। तो ये एक्सप्रेशन जो आवर्स से लेस देन 12 is an expression which return always true or false. If it is true, then the first statement will be execute. If it is false, then it will go to the else part, right? Else part is always execute. Else part is always execute whenever the condition will be false. Clear? अभी सपोज जैसे मल्टीपल कंडीशन होगा, जैसे ग्रेटर देन, और एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं, जैसे मल्टीपल कंडीशन होगा, इफ एल्स इफ एल्स, कहाँ पे यूज करते हैं आपने इसको, जैसे मैं यहाँ पे 1 और 2 दो वैल्यू पास कर रहा हूँ, और उसको यहाँ पे इज इक्वल टू ट्रू, पहले ये इक्वल टू होगा तो ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, और 1 इज लेस देन 2 देन ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, और ग्रेटर देन होगा, वो इक्वल नहीं है, लेस देन नहीं है तो ग्रेटर देन होगा, राइट। जैसे 3 कंडीशन है, तो मैं किस तरीके से लिख सकता हूँ, इफ 1 इक्वल टू 2 देन ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, इफ एल्स देन ये क्या नेक्स्ट आएगा, सपोज ये फॉल्स होगा तो ये एल्स पार्ट में आएगा, इमीडिएट एल्स में, then again another condition will be checked, then if there is no other condition then ultimately the last else will be execute. Clear? So ऐसे multiple condition check करना तो if else
ऐसे जितना भी कंडीशन डाल सकते हो ये एलसीफ एलसीफ करके हम यूज कर सकते हैं। तो ये जावास्क्रिप्ट क्या करेगा, पहले एक एक कंडीशन चेक करते करते नीचे आएगा। क्लियर? बट ऐसे सपोज बहुत सारे कंडीशन होगा, जैसे नेम इक्वल टू सीके, नेम इक्वल टू वरुण, नेम इक्वल टू सत्या, नेम इक्वल टू, ऐसे 50 नेम होगा तो कैसे चेक करेंगे? तो एक एक चेक करते करते कोड बहुत लंबा हो जाएगा, राइट? तो उसके लिए स्विच केस यूज करेंगे जो लास्ट में बताऊंगा मैं। तो एलसीफ, इफ एल्स एंड एलसीफ कहाँ पे कैसे यूज कर सकते हैं ये पता चल गया? इसमें कोई डाउट है? नो सर। नो सर। ओके, अब कंपैरिजन ऑपरेटर तो पता चल गया आपको। कंपैरिजन ऑपरेटर के थ्रू कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स देखेंगे आपने। ओके, तो इफ के अंदर अपने समझ में आ गया कि कोई भी कंपैरिजन ऑपरेटर और लॉजिकल ऑपरेटर हम यूज कर सकते हैं। व्हाट डज इट मीन ना? ऑलवेज इफ कंडीशन, इफ स्टेटमेंट के अंदर जो कंडीशन होता है इट विल ऑलवेज टेक ए बुलियन वैल्यू, ट्रू और फॉल्स। कुछ भी डाला उसके अंदर ये इम्प्लिसिटली और एक्सप्लिसिटली। इम्प्लिसिटली ये क्या करेगा, अल्टीमेटली वो कन्वर्ट करता है ट्रू और फॉल्स में, राइट? अब यहाँ पे हम कुछ देखते हैं। पहले मैं ये कमेंट कर देता हूँ। चलो अभी मुझे बताओ, ये ऑब्जेक्ट 1 में एक ऑब्जेक्ट स्टोर किया, ऑब्जेक्ट 2 में दूसरा ऑब्जेक्ट स्टोर किया, दोनों में वैल्यू देखो सेम है ना? तो इसका आउटपुट क्या होगा? डबल इक्वल टू एंड ट्रिपल इक्वल टू यूज किया मैंने, ये दोनों का आउटपुट क्या होगा? कोई बता सकता है? तो फर्स्ट का ट्रू रहेगा, सेकंड का फॉल्स। क्यों? ट्रू एंड ट्रू आएगा फॉल्स। तो ट्रू एंड ट्रू। फर्स्ट का ट्रू रहेगा। क्यों? तो फर्स्ट केवल वैल्यू कंपेयर करेगा और सेकंड में सर ये रेफरेंस भी कंपेयर करेगा ऑब्जेक्ट। तो इसमें डेटा टाइप कहाँ अलग है? दोनों तो ऑब्जेक्ट टाइप है। दोनों तो Author हाँ दोनों सर true है। सेम है, दोनों ट्रू रहेंगे। दोनों ट्रू। ओके, ये ध्यान से सुनना मैं क्या समझा रहा हूँ, एकदम अच्छी तरह से समझना। ये हर इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है, हर इंटरव्यू में। रिमेम्बर, ये दोनों के दोनों फॉल्स आएंगे, दोनों के दोनों फॉल्स आए। क्यों? दिख रहा है ना ये वाला मेरा कंसोल? यस सर। क्यों फॉल्स आया? बताता हूँ। मैंने बताया था आपको कितने टाइप की डेटा टाइप है अपना? मेन 2 टाइप का, एक प्रिमिटिव है और एक रेफरेंस टाइप। रेफरेंस। रेफरेंस टाइप मतलब जो वेरिएबल में हम स्टोर करते हैं वो एक्चुअली स्टोर वैल्यू नहीं करता, ये ऑब्जेक्ट को स्टोर नहीं करता, उसका एड्रेस स्टोर करता है। जैसे मैंने इसको डिफाइन किया ना, ये वाला, तो ये मेमोरी, हिप मेमोरी में कहीं पे जाके ऑब्जेक्ट स्टोर हो गया जिसका लोकेशन क्या है, ऐसा कुछ उसका लोकेशन एड्रेस है, राइट? तो ये स्टोर होता है कहाँ पे? ये ऑब्जेक्ट 1 में, राइट? और जैसे दूसरी बार में ऐसे वैल्यू कुछ भी हो सकता है, जस्ट फॉरगेट अबाउट द वैल्यू। अभी दूसरी बार एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, वो कहीं और स्टोर होगा जाके, कहाँ पे? ऐसा कुछ कहीं पे स्टोर हुआ, राइट? तो ये वैल्यू किस में स्टोर हुआ? ऑब्जेक्ट 2 में। तो ऑब्जेक्ट 1 एंड ऑब्जेक्ट 2 कभी सेम होता है? होगा, क्योंकि नो सर। दोनों में क्या No, स्टोर sir. हो रहा है? उसका No. रेफरेंस स्टोर हुआ। उसका रेफरेंस मतलब उसका एड्रेस, जो मेमोरी लोकेशन में Address. स्टोर हुआ है वो मेमोरी लोकेशन का एड्रेस स्टोर हुआ है, राइट? वो वैल्यू स्टोर नहीं हुआ है, because these data type are object, array, function, these are reference data type, means always उसका जो भी डेटा होगा ये उसका मेमोरी लोकेशन का एड्रेस ही स्टोर करता है ये इस वेरिएबल के अंदर। क्लियर? Yes, इसीलिए कभी भी तुमको ऑब्जेक्ट की इक्वालिटी के बारे में पूछा जाएगा, यू शुड ऑलवेज आंसर इफ वैल्यू इज सेम और नॉट सेम, then it is always Answer output will will be be false. Output will be false. ओके। सो अभी इसको मैं एनेबल करता हूँ, ये स्टेटमेंट। अभी मुझे बताओ, जैसे ऑब्जेक्ट 3 में ऑब्जेक्ट 2 को स्टोर कर लिया एंड ऑब्जेक्ट 2 एंड 3 को मैंने इक्वालिटी चेक कर रहा हूँ, तो क्या आउटपुट आएगा? ये समझ गए? ऊपर दोनों कमेंट कर देता हूँ। अभी ऑब्जेक्ट 2 में जो भी वैल्यू था उसमें ऑब्जेक्ट मतलब ये ऑब्जेक्ट 2 में क्या था? ये था, राइट?
अभी ऑब्जेक्ट 3 में उसको स्टोर कर दिया और 2 और 3 को कंपेयर करूंगा तो क्या आउटपुट आएगा? ट्रू आएगा। ट्रू ट्रू आएगा। ट्रू या फॉल्स? ट्रू आएगा क्यों? ट्रू क्यों? सर, क्योंकि उसका एड्रेस स्टोर किया है ना ऑब्जेक्ट 3 में। तो एड्रेस स्टोर किया तो क्या हुआ? सर रेफरेंस ही गया होगा साथ में, इसके लिए ट्रू ओके, आएगा। इसमें क्या हुआ कि ये ऑब्जेक्ट 3 में क्या स्टोर किया? यही सेम वैल्यू, यही स्टोर किया, राइट? ऑब्जेक्ट 2 में भी यही था, ऑब्जेक्ट 3 में भी मैं ऐसा ही नहीं किया, मतलब वही यही 4 5 4 5 4 5 था, राइट? क्लियर? तो दोनों वैल्यू ऑलवेज में तो दोनों एड्रेस ये जो वैल्यू ये स्टोर किया उसको चेक करूंगा तो ऑलवेज ट्रू ही होगा, राइट? क्लियर? यस सर। यस सर। जब मैं कोई ऑब्जेक्ट को यहाँ पे स्टोर करूंगा दूसरे ऑब्जेक्ट में, देन वो एक्चुअली स्टोर क्या करता है? उसका रेफरेंस स्टोर करता है, मतलब उसका जो मेमोरी एड्रेस स्टोर, दोनों मेमोरी सेम मेमोरी एड्रेस है, राइट? अब ये दोनों चेक करते हैं, क्या ये दोनों क्या समझाना चाहता हूँ मैं यहाँ, लुक एट इट। सर एक क्वेश्चन है। यस, लाइक अब है ऑब्जेक्ट 2 की वैल्यू बाद में मींस चेंज कर ले। मैं यही बता रहा हूँ अभी। ओके। ओके, अभी मैं एरे 1 एरे 2 या ऑब्जेक्ट 1 ऑब्जेक्ट 2 जो भी है, अब एरे में दिखा रहा हूँ या ऑब्जेक्ट भी दिखा सकते हैं। अभी मैं ये दिखा रहा हूँ अभी, सेम एरे में भी ऐसे ही होता है, राइट? ये जो एरे दिख रहा है आपको, जैसे ऑब्जेक्ट मैंने बताया दोनों में सेम वैल्यू रखा हुआ है, बट दोनों की इक्वालिटी अलग है। अभी मैं ये दोनों को कंपेयर करूंगा तो ये आउटपुट क्या मिलेगा? अभी फॉल्स। ये दोनों का आउटपुट क्या मिलेगा? फॉल्स। फॉल्स ही मिला, राइट? लाइन नंबर 11 11 एंड 12 यू कैन सी आउटपुट इज फॉल्स। false. क्यों? Because again these are also reference type, so both will be stored in different memory location, right? अभी मैं जैसे ये कर रहा हूँ, now just comment those things. अभी मैं क्या किया? Let store array 2 in array 3, then I compare array 2 and 3 at the end. So output will be what? True or false? ट्रू। 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 True, because they both are storing the same Reference. memory location, same memory पे Yes, memory store करके रखे हुए, right? अब ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है। अभी सपोज में ऑब्जेक्ट 1 ये जैसे ऑब्जेक्ट 1 है, यहाँ पर ये इसका वैल्यू में चेंज कर रहा हूँ। अभी मैं क्या किया? ऑब्जेक्ट 2 को ऑब्जेक्ट 3 में स्टोर किया, राइट? तो ऑब्जेक्ट 2 का वैल्यू मैं चेंज कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल, राइट? ऑब्जेक्ट 2 का वैल्यू कैसे चेंज करूंगा ना? obj, अरे obj2 डॉट नेम इक्वल टू, मैंने सपोज कर दिया यहाँ पे नेम चेंज कर दिया, क्या कर दिया यहाँ पे? राहुल कर दिया, और मैं इसको प्रिंट करता हूँ obj2 को। तो obj2 में क्या होगा? नेम चेंज हो जाएगा, लुक एट इट। line number 7, so line number 7, so object is changed, value is changed, right? but और एक चीज ध्यान रखना, इसमें ऑब्जेक्ट 3 में भी प्रिंट करोगे ना, so what happen? इसमें भी राहुल हो गया, क्यों? राहुल। मैं सर ऑब्जेक्ट, सेम मेमोरी। देखो मैं ऑब्जेक्ट 2 में चेंज किया और मैंने ऑब्जेक्ट 2 को 3 में स्टोर किया, बट 3 में भी चेंज हो गया। व्हाई? बिकॉज दे बोथ आर रेफरिंग टू सेम मेमोरी लोकेशन,
जो जहाँ पे ये ऑब्जेक्ट था एग्जैक्टली तो वहीं पे मैंने चेंज कर दिया, तो उसको दोनों एक्सेस कर रहे हैं, वो मेमोरी लोकेशन में जो भी वैल्यू था, तो दोनों की वैल्यू चेंज हो जाएगा। क्लियर? यस सर। Yes, और sir. सेम एरे की केस में भी होगा। In case of array, if you change anything, if you assign array 2 to array 3, then if you are changing anything in array 2, then it will also change in array 3. So जो कॉपी, array को जब कॉपी करते इसको बोलते हैं शैलो कॉपी, डीप कॉपी एंड शैलो कॉपी। जब कॉपी करते तब ये ध्यान रखना, कुछ भी चेंज कर रहे हैं हम वो रेफरेंस टाइप के ऑब्जेक्ट में, देन इमीडिएटली जो कॉपीड ऑब्जेक्ट होगा या रेफरेंस टाइप वैल्यू होगा उसमें भी चेंज हो जाएगा। इज इट क्लियर? ऑब्जेक्ट Yes, की sir. ऑब्जेक्ट की Yes, sir. कंपैरिजन ऑब्जेक्ट की कॉपी करने के बाद जो वैल्यू चेंज करते हैं तो वो रिफ्लेक्ट करता है। ये हमेशा आपको क्वेश्चन पूछेंगे लोग, इसमें कोई डाउट है? एरे एंड ऑब्जेक्ट को कंपैरिजन, कंपेयर करना, इक्वल मतलब कॉपी करके फिर कंपेयर करना। सो इज इट क्लियर नाउ? Yes. Yes, sir. पूछेगा कोई because interviewer will definitely ask you why they are not equal, what is the problem, because all the value we are stored inside it equal, 100% equal, right? But still it is, why it is not equal in case of array or in case of object, why they are not equal? So you are clear? Yes, sir. Clear. ओके, सेम इन केस ऑफ फंक्शन ऑल्सो ऐसे ही होता है, बट मैं सेम फंक्शन यहाँ पे यूज नहीं कर सकता, बट जब इवेंट बताऊंगा उस टाइम मैं बता सकता हूँ कि जो दो फंक्शन जब मैं लिखूंगा सेम, बट दे आर नॉट सेम एग्जैक्टली, बिकॉज इफ यू क्रिएट वन फंक्शन अनदर फंक्शन, जो एनोनिमस फंक्शन की केस में, बट नेम्ड फंक्शन होगा तो वो ऑटोमेटिक ओवरराइड कर देगा, राइट? वो मैं बताऊंगा फंक्शन में। तो यहाँ तक कोई डाउट है? No, sir. No, sir. No, sir. तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये बहुत बार पूछा जाता है, एक बार नहीं, दो बार नहीं, हर बार पूछते लोग, बट लोग बताते तो सही कि दे कैन ऑल्सो आंसर इट, इट वाज नॉट इक्वल, बट दे कैन नॉट एक्सप्लेन व्हाई, राइट? सर तो प्रॉपर आंसर क्या होगा? दे रेफरिंग मेमोरी बिकॉज ऑफ मेमोरी एलोकेशन इट इज नॉट इक्वल। नो, मेमोरी एलोकेशन नहीं, दे आर स्टोर्ड इन डिफरेंट मेमोरी लोकेशन, Different memory location. right? They are But stored in in case, different memory. yes, Yes. and our variable of always refer to the memory location, not directly the object, right? So our variable always store the reference of that object. Reference of that object means the memory location of that address object. And when we are copying one variable to another variable, where the two objects are stored, we actually copy their reference, not the object. We are copy their reference, means to the same memory location or memory address is stored in both of object 3 and object 2. So if we are changing anything in object 2, then it is reflect in object 3 also, because they are referring to the same reference or same memory location. Clear? Okay, sir. आपको लिखना है तो लिख सकते हो, नहीं तो ये वीडियो देख के यू कैन ऑल्सो राइट डाउन योर नोट, प्रिपेयर योर नोट। क्लियर? अभी ट्रूथ वैल्यू, टर्नरी ऑपरेटर, स्टेटमेंट, एक्सप्रेशन, ये सब मैं बताऊंगा मंडे। अभी देखो बहुत ही स्लो जा रहा हूँ, इसमें भी तुमको सपोज डाउट रह जाता है पूछो, और प्रैक्टिस इंटरनेट से ढूंढो और प्रैक्टिस करो जितना हो सकता है विदाउट फेल। अभी मैं फास्ट जाऊंगा, आपको प्रैक्टिस करने के लिए टाइम नहीं मिलेगा। यस Sir, I have one question. I want to know the main function of return. मेन फंक्शन ऑफ Return मतलब what return do basically? फंक्शन में रिटर्न की बात कर रहे हो? No, sir. मतलब return sir, एक return को sir मैं प्रोग्राम में
यूज कर रहा था तो सर वो ना रन नहीं हो रहा था, जैसे आपने बताया था कि कंसोल डॉट लॉग की जगह हम उसको यूज कर सकते हैं। नहीं नहीं, कंसोल लॉग की जगह यूज कर सकते हैं ऐसा नहीं है। अरे आप गलत समझ रहे हो उसको, आपका कोड कहाँ गया है? आप मिस इंटरप्रिट कर रहे हो। आप कोड को लेट मी एक्सप्लेन वन सेकेंड। ये वाला आपका ही कोड है ना? देखो, कंसोल रिटर्न की रिप्लेसमेंट नहीं है। जब ये फंक्शन जब एग्जीक्यूट होता है ये कुछ वैल्यू रिटर्न करता है, मतलब यहाँ से कुछ रिटर्न मुझे मिलता है आउटपुट, राइट? तो उसको मुझे प्रिंट करने के लिए यहाँ कंसोल लिखूं, नहीं तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखूं, नहीं तो किसी और वेरिएबल में स्टोर करूं, मुझे जो करना है कर सकता मैं। यहाँ पे ऐसा लिख सकता हूँ मैं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, इसमें ऐसे भी प्रिंट कर सकता हूँ। समझ में आया? कंसोल नहीं है। तुमको ये तो खाली जैसे सी इन सी आउट नहीं होता, प्रिंट एफ स्कैन, प्रिंट एफ नहीं यूज करते थे हम प्रिंट करने के लिए। ये वैल्यू यहाँ से रिटर्न करता हूँ मैं, तो उसको मैं अदर यूज के लिए यूज कर सकता हूँ। इधर मैं वेरिएबल में स्टोर करके रख के कहीं और यूज कर सकता हूँ, और माइट भी इसको प्रिंट कर सकता हूँ। अभी मैं प्रिंट कर रहा हूँ, राइट? क्लियर? सर एक सेकंड, ये बताओगे कि रिटर्न का मतलब बेसिक यूज क्या है सर? अरे कोई फंक्शन को मैंने यहाँ पे डिफाइन किया है, और मुझे इसका वैल्यू लेके दूसरे कहीं और में यूज करना है, तो कैसे करूंगा मैं? वो फंक्शन के अंदर तो डायरेक्ट हमेशा प्रिंट नहीं करूंगा। जैसे मैंने ये, भूल जाओ इसको। अब ये फंक्शन क्या है कि ऑलवेज एडिशन करता है, राइट? तो मैं क्या किया, इसका रिटर्न क्यों करता हूँ ना, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 30 + 40 और इसको एक वेरिएबल में स्टोर किया, लेट रिजल्ट ऑफ सपोज 3 और 4, ऐसा के एक वेरिएबल में स्टोर किया, ठीक है? तो यहाँ पे 3 और 4 की समेशन निकाला। ऐसे सेम चीज मैंने दूसरी जगह में स्टोर करूंगा। ऐसे क्या लिखूंगा दूसरे वेरिएबल में कि 5 और 6, तो यहाँ पे 5 और 6 पास कर रहा हूं, ठीक है? तो ये मुझे कुछ और आउटपुट देगा, तो दोनों की आउटपुट में कहीं पे भी और यूज करूंगा, राइट? पर तुम इसके अंदर प्रिंट करोगे तो ये हमेशा प्रीवियस रिजल्ट और अभी का रिजल्ट की क्या करेगा, ओवरराइट कर देगा आपको। मैं यूज कैसे करूंगा? फंक्शन क्या करता है कि तुम कुछ लॉजिक एग्जीक्यूट करने के लिए कुछ बंच ऑफ कोड लिखा हुआ है और उसको स्टोर किया हुआ है कहीं पे, और तुमको जहां पे भी यूज होगा उसको यूज करना है। वो नेम में आप कॉल करोगे, उसमें कुछ डेटा इनपुट दोगे और आउटपुट कुछ मुझे रिटर्न में मिलता है। सपोज तुमको रिटर्न कुछ करना नहीं है तो डायरेक्ट उसके अंदर ही एग्जीक्यूट कर देना। और रिटर्न हमेशा क्यों करते हैं? क्योंकि हम कहीं बाहर उसको यूज करना चाहते हैं। समझो, ये फंक्शन मतलब ये कुछ काम करता है। क्या काम करता है? ऐड करने का काम करता है। मैं उसमें 10 20 20 दे रहा हूँ या 100 और 200 दे रहा हूँ, मैं कुछ इनपुट दूंगा, मुझे आउटपुट कुछ मिलना चाहिए, राइट? तो आउटपुट उसके अंदर में प्रिंट करने जाऊं तो वो मैं दूसरी बार कहीं और यूज नहीं कर पाऊंगा, राइट? तो ऑलवेज हम ऐसे यूज करते हैं कि ये रिटर्न करके फिर बाहर यूज करते हैं हम उसको, राइट? तो ये वेरिएबल में स्टोर करे, नहीं तो मैं डायरेक्ट इसके अंदर इसको प्रिंट करने के लिए ट्राई करूंगा। इधर मैं कंसोल के अंदर प्रिंट करूँ, डॉक्यूमेंट और राइट के अंदर प्रिंट करूँ, या ये दोनों को फिर मैं कोई और काम में यूज कर सकता हूँ। जैसे क्या, अगेन मैं ऐसे लिखा, डायरेक्ट प्रिंट करता हूँ कंसोल डॉट लॉग, ठीक है? एड, ये दोनों को यहाँ पे मैं पास कर रहा हूँ, जैसे रिजल्ट 3 4, ठीक है? मतलब ये दोनों की एडिशन जो रिजल्ट मिला मुझे, फिर मुझे यहाँ पे ये दोनों की एडिशन मुझे चाहिए, तो उसको मैं लास्ट में प्रिंट कर रहा हूँ। समझ में आया? तो कितना होगा ये 3 + 4 7, तो यहाँ पे 7 होगा, और ये 5 + 6 = 11, 7 और 11 कितना होगा? 18 होगा आउटपुट, राइट? अभी मैं इसके अंदर प्रिंट करूंगा तो मैंने ये दोनों कर पाऊंगा? इज इट पॉसिबल? ये एनेबल करके देखो। नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि हर बार क्या करेगा, वो प्रिंट करता ही रहेगा, है ना?
Yes sir, yes sir. देखो मैं उसको इसके अंदर रखूंगा और ये कॉल करूंगा तो ये क्या करेगा, उसी के अंदर प्रिंट करता रहेगा, मैं बाद में यूज नहीं कर पाऊंगा इसको। ए एडिशन करना है, कुछ और करना है तो मैं कैसे करूंगा, उसी के अंदर ही प्रिंट कर देता है वो। मुझे यूज कभी करना है कभी नहीं करना तो कैसे करूंगा मैं, मुझे ये 3 आउटपुट चाहिए ही नहीं, मुझे लास्ट आउटपुट चाहिए तो कैसे करूंगा मैं, समझ में आया? Yes sir. है ना। अब इसको मैं बंद कर दिया और जैसे इसको मैंने console.log के अंदर प्रिंट करना चाहता हूँ, या इसको भी और वेरिएबल में स्टोर कर दिया फाइनल रिजल्ट, ठीक है। इसको वेरिएबल में स्टोर किया और इसको फिर प्रिंट किया document.write के अंदर, किसी में भी प्रिंट कर सकते हो, है ना। अब मुझे फाइनल रिजल्ट खाली मिलना चाहिए, 18 मिल रहा है, यहाँ पे दिख रहा है इधर, Yes sir, दिख रहा है। समझ रहे हो। तो फंक्शन के अंदर प्रिंट करने से क्या होगा, वो बार बार प्रिंट होता ही रहेगा। हमको एक ही बार कई फंक्शन एक्चुअली क्यों बनाते, नेम्ड फंक्शन स्पेशली, कि वी कैन यूज इन मल्टीपल प्लेस। एक बार क्रिएट कर दिए वो एक जगह में स्टोर हो गया एंड वी कैन यूज इट इन मल्टीपल प्लेस। सेम टाइप की कोड बार बार लिखने से अच्छा वी कैन क्रिएट इट वंस एंड वी कैन यूज इट इन मल्टीपल प्लेस। और उसमें जो और फंक्शन का और एक मीनिंग यूज किया होता है कि we can just put some input, it will return some output। तो वो वैल्यू चेंज करूंगा आउटपुट चेंज होगा। फैक्ट्री के अंदर कैसे मशीन के अंदर कुछ भी डालते, जो डालते वो कुछ आउटपुट देता है, कुछ कच्चा माल डालते वो आउटपुट देता है, कुछ वो बना के कुछ दे देता है हमको, राइट। फंक्शन भी ऐसे ही काम करता है। और रिटर्न इसीलिए करते हैं क्योंकि हम बाद में हम यूज कर सकते हैं उसको। और फंक्शन के अंदर से फंक्शन को कहीं पे कॉल नहीं करना, ये एकदम एक ही बार यूज होने वाला है तो उसी के अंदर लिख देंगे हम, राइट। बाकी कंसोल और document.write इज नथिंग बट वी आर यूजिंग टू डिस्प्ले समथिंग और प्रिंट समथिंग सो दैट वी कैन आइडेंटिफाई और नो व्हाट एग्जैक्टली गोइंग ऑन इनसाइड इट। जो एक्सेल रिजल्ट हमको देखने के लिए तो चाहिए ना कुछ आउटपुट, आइदर वो कंसोल में देखे या डॉक्यूमेंट के अंदर देखे या वेब पेज के अंदर देखे, कहीं पे देखना है देख सकते हैं, इसलिए हम कंसोल यूज करते हैं। कंसोल इज नॉट अ रिप्लेसमेंट ऑफ रिटर्न। अगेन और एक चीज बताया था मैंने, रिटर्न के बाद कोई भी चीज लिखूंगा ना मैं यहाँ पे, राइट, ये कंसोल सपोज यहाँ पे लिखूंगा तो प्रिंट नहीं होगा, बताया था मैंने। यस Yes sir. ये कंसोल इधर लिखूंगा क्योंकि कंट्रोल क्या करता है, रिटर्न क्या करता है, यहाँ से कंट्रोल रिटर्न कर लेता है, इसके बाद कोई भी एग्जीक्यूशन नहीं करेगा वो। जो प्रोग्राम काउंटर पता है क्या, प्रोग्राम काउंटर, हाँ पता है क्या है नो प्रोग्राम काउंटर, हाँ नहीं पता सर। program counter is always contained the address of next instruction to be execute। कंट्रोल जो आपका ये जो एग्जीक्यूशन होता है ना, जैसे मैंने ये कॉल किया तो कॉल करूंगा तो ये क्या करेगा, ये ढूंढने जाएगा, इसके बाद नेक्स्ट क्या है, इसका डेफिनेशन कहाँ पे है, जैसे ये डेफिनेशन मिल जाएगा तो फर्स्ट इंस्ट्रक्शन ये एग्जीक्यूट करेगा। जैसे ये एग्जीक्यूट होता होगा ना, ये कहाँ पे एग्जीक्यूट होता है, एक्यूमुलेटर के अंदर, या इसको बोलते ये जितना अंदर नहीं जानेगा। फिर ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है तो प्रोग्राम काउंटर क्या करेगा, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस स्टोर करता है, तो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन कौन सा, ये है, राइट। तो ये प्रोग्राम काउंटर क्या करेगा, यहाँ पर पहुंच जाएगा, यहाँ पर ये जहाँ पे स्टोर होगा, ये तो कहीं पे स्टोर होगा ना मेमोरी में, ये रिटर्न जो लिखा हुआ है इसका 1010 में कन्वर्ट होकर स्टोर हुआ होगा, तो इसका प्रोग्राम काउंटर में इसका एड्रेस स्टोर होगा। तो जैसे ये एग्जीक्यूशन खत्म होगा तो प्रोग्राम काउंटर ये एड्रेस में जो भी कोड लिखा हुआ उसको एग्जीक्यूट करने चला जाएगा, सॉरी जो अपना इंजन, जावास्क्रिप्ट इंजन। एक्चुअली जो कंप्यूटर में ऐसे ही होता है प्रोग्राम काउंटर, राइट। बट यहाँ पे फिर क्या होगा, प्रोग्राम काउंटर फिर आगे की नेक्स्ट की स्टेटमेंट नहीं देखेगा, ये क्या करेगा, ये कंप्लीट हो गया, ये समझेगा कि यहाँ से रिटर्न कर दिया, मतलब प्रोग्राम काउंटर विल not going to perform any operation inside this function। so then program counter किसको पॉइंट करेगा, ये यहाँ से बाहर निकल जाएगा, रिटर्न मतलब यहाँ से उसका कंट्रोल रिटर्न हो जाएगा एंड कंट्रोल विल रीच हियर,
राइट। एंड ये भी बताया था मैंने, जो असाइनमेंट ऑपरेटर का हमेशा राइट टू लेफ्ट ऑपरेशन होता है, उसका एसोसिएटिविटी राइट टू लेफ्ट। असाइनमेंट ऑपरेटर दिखाऊं मैं आपको, असाइनमेंट ऑपरेटर ऑलवेज राइट टू लेफ्ट, मींस असाइनमेंट ऑपरेटर ऑलवेज राइट में एग्जीक्यूट होगा, फिर जाके लेफ्ट में स्टोर होगा, राइट। फिर ये क्या करेगा, उसका प्रोग्राम काउंटर पहुंच जाएगा इसके पास, फिर इसको वो एग्जीक्यूट करने जाएगा तो उसको फिर से वही फंक्शन कॉल करेगा, यही सब काम करेगा, फिर प्रोग्राम काउंटर अगेन कम आउट एंड reach here, and whatever the result it will get from this execution, it will store over here. Then again program counter will come to this, because ये statement में पहले राइट साइड वाला एग्जीक्यूट होगा, देन लेफ्ट साइड में स्टोर होगा, राइट। समझ में आ रहा है? यस सर, सर समझ आ गया Yes. सर। एक सेकंड सर, एक चीज और बताओगे? जैसे कि ये ऊपर जहाँ पे फंक्शन कॉल कर रहे हैं हम, लेट रिजल्ट इक्वल ऑफ 34 इक्वल टू ऐड 34 है सर ये। हाँ, तो सर इसकी जगह अगर हम खाली ऐड 34 लिखेंगे तो क्या आउटपुट आएगा? कुछ नहीं आएगा, तुम प्रिंट कर ही नहीं रहे तो कहाँ से आउटपुट मिलेगा? रिजल्ट को कहीं पे प्रिंट तो करना पड़ेगा ना मुझे। देखिए जैसे मैं ये भूल जाओ ये पूरा, मैं खाली ये फंक्शन कॉल कर लेता हूँ ऐड 34, राइट। ऐड पैरामीटर पास किया 3 और 4, अब ये 3 4 तो कॉल तो हो गया, बाकी ये जो रिजल्ट यहाँ पे आप इसके अंदर की कोड तुम देखो ध्यान से, कहीं पे प्रिंट कर रहे हो कहीं पे, तो कोई आउटपुट नहीं दिखेगा। एग्जीक्यूशन तो हो रहा है बट आउटपुट नहीं दिखेगा तुमको कुछ भी। देखो यहाँ पे कुछ भी नहीं दिखेगा, नो आउटपुट दिख रहा है। कहीं तो प्रिंट करना पड़ेगा ना, आइदर तुम इसके अंदर प्रिंट करो, या ये जो रिटर्न करता है, रिटर्न करने के बाद उसको ये वैल्यू को कैच करके कहीं पे कैच करो, नहीं तो डायरेक्ट कहीं पे प्रिंट करो, राइट। डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखो या जो भी, जैसे तुम सी में कैसे करो, प्रिंट एप लिखते हो, सर स्कैन एप सर ये लिखते हो। सर प्रोसेस डॉट std आउट डॉट राइट सेम है डॉक्यूमेंट हाँ वो डॉट भी राइट? है, वो भी है। सर मैंने देखा कई जगह पे मतलब डॉक्यूमेंट डॉट राइट से मतलब सही आउटपुट नहीं मिलता, तो प्रोसेस डॉट नहीं, ये ब्राउजर के लिए मैं बता रहा हूँ। प्रोसेस डॉट आउटपुट क्या है कि वो मशीन लेवल में प्रोसेस के ऊपर जाता है। प्रोसेस डॉट प्रिंट वो पूरा कहीं पे भी यूज होगा, जो मशीन लेयर में या सर्वर लेयर में। ये हमको प्रिंट करने के लिए कोई भी तरीका तुम यूज कर सकते हो। ओके तुम प्रिंट करो या वेरिएबल में स्टोर करो या जहां पे जो भी उसको यूज करना है नेक्स्ट आप यूज कर सकते हो, राइट। प्रिंट इज नॉट ए हमारे लिए कोई डील नहीं है। जैसे मैं आज अलर्ट भी कर सकता हूँ यहाँ पे, सपोज ये इसको अलर्ट के अंदर भी रख सकता हूँ। अलर्ट भी एक प्रिंट करने का तरीका है, वो अलर्ट बॉक्स ओपन हो जाएगा, राइट। देखो ये अलर्ट मैसेज 7 दिख रहा है, दिख रहा है ना। ऐसे बहुत सारे हुए हैं बट उसमें हमको फोकस नहीं करना, हमको फोकस करना है कि ये आउटपुट क्या दे रहा है और उसको हम कैसे यूज कर रहे हैं। ये तो कंसोल इसलिए प्रिंट कर रहा हूँ तुमको दिखाने के लिए, राइट। जैसे मैंने अलर्ट में दिया, देखो अलर्ट में 7 आ रहा है। जैसे मैं यहाँ पे if I put 5 over here, then कितना होगा, 9 होगा। देखो 9 क्लियर। तो वो तो कोई भी तरीका है प्रिंट करने का। ओके सो कंसोल इज नॉट ए रिप्लेसमेंट ऑफ अगेन रिप्लेसमेंट ऑफ रिटर्न। रिटर्न तो क्या है कि एक वैल्यू रिटर्न करता है, वो एग्जीक्यूशन होने के बाद उसका वैल्यू हम कहीं पे स्टोर कर सकते हैं। अभी रिटर्न नहीं है तो तुम उसका वैल्यू, इसकी वैल्यू यूज नहीं कर सकते, ये अंदर ही प्रिंट हो जाएगा। मैं अभी इसको यहाँ पे वेरिएबल में ना स्टोर कर पाऊंगा ना यहाँ ना प्रिंट कर पाऊंगा मैं, राइट। अब अलर्ट में देखूंगा कुछ नहीं होगा। देखो सॉरी सेव, अलर्ट में कुछ भी नहीं देखा, अनडिफाइंड दिख रहा है, कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं रिटर्न ही नहीं कर रहा हूँ। तो ये रिटर्न करूंगा मतलब ये मुझे देगा ना, रिटर्न करके देगा कुछ वैल्यू, मैं रिटर्न ही नहीं कर रहा हूँ तो। बट इसके अंदर प्रिंट तो हो रहा है, कंसोल में देखोगे ना, ये कंसोल में प्रिंट हो रहा है। देखो यहाँ पर कंसोल में प्रिंट हो रहा है 9, क्योंकि मैं अंदर यहाँ पे रखा हुआ है ना। बट इधर नहीं मिलेगा, बाहर एक्सेस नहीं कर पाऊंगा मैं। अलर्ट के अंदर कुछ नहीं मिलेगा, या बाहर कुछ उसको यूज करना चाहूंगा नहीं कर पाऊंगा।
इसलिए रिटर्न यूज करते हैं, वहां से जो भी रिजल्ट है उसको रिटर्न कर सकते हैं। और कोई डाउट है? नो सर, थैंक यू सर। No, sir. Yeah, okay. Chalo, we are concluding now. So we will meet on Monday, but I will give some assignment today. So tomorrow is holiday. Tomorrow is Holi ना, धुलेटी। होली नहीं Okay. खेलने का? Yes, sir. हम तो आज शाम को खेलना चालू कर देंगे ऑफिस में 5 बजे। Happy Holi, sir. Happy Happy Holi Holi, to you sir. all.